ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की, जहां दामिनी अपने पति संजीव, बेटे मोहन, बहू रजनी और बेटी तनु के साथ रहा करती थी। कोई भगवान का भक्त मुझे एक गिलास चाय पिला दे। एक गिलास नहीं, 1 कप चाय होती है। अच्छा ऐसी बात है तो 1 कप चाय ही दे दो। अरे आपको तो वक्त बेवक्त चाय चाहिए होती है। चाय का कोई वक्त नहीं होता जी। आप चिंता न करिए पापा जी, मैं बनाती हूँ आपके लिए चाय। भगवान तेरा भला करे बहू, और भगवान सबको ऐसी ही बहुत है। आहा, मक्खन लगाना तो देखो जरा। अरे आप लोग झगड़िए मत, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तभी तनु कमरे से तेजी से निकलती है और रजनी का हाथ पकड़ती है। मेरे होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगी भाभी? ये तनु है ना, स्पेशल टी मास्टर। देखिए आज क्या कमाल करती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना। लेकिन तनु रजनी की एक नहीं सुनती और भागकर चली जाती है रसोई में। बर्तन की खटपट, गैस की सिसकारी और चाय की खुशबू हवा में फैल जाती है। रजनी मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है। कितना प्यार है इन दोनों में, सच्ची किसी की नजर ना लगे। चाय, हंसी और प्यार के मीठे लम्हों से घर महकता रहा। तनु और रजनी की जोड़ी तो जैसे सीता और गीता हो गई थी। इसी बीच एक दिन तनु के अचानक रिश्ते की बात चली। तनु बेटा, एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार है। नाम है विनोद। उसकी माँ सरोज जी आज आ रही है देखना। मम्मी मैं तो घबरा रही हूँ, क्या पता मैं उन्हें पसंद आऊं या नहीं। अरे तनु, आप तो जैसी हैं वैसी ही अनमोल हैं। जिसे आप न पसंद आए वो दुनिया का सबसे बड़ा घाटे का सौदा करेगा। सही कहा रजनी ने, मेरी बेटी लाखों में एक है। उसी शाम विनोद अपनी माँ सरोज के साथ तनु को देखने आया। सरोज तनु को देखते ही बोली, अरे यही है तनु, बिल्कुल देवी है देवी। हमें तो पहली नजर में पसंद आ गई। मम्मी मैं भी यही कहने वाला था। थैंक यू सो मच। सभी खुश हो जाते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही हफ्तों में शादी की धूमधाम शुरू हो जाती है। मेहंदी, संगीत, हल्दी से पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। तनु दुल्हन बनती है तो हर आंख भीग जाती है। बेटा तू तो मेरी धड़कन थी। अब किससे कहूंगी दिल की बात, किससे लड़ूंगी, किसके साथ हंसूंगी। तनु, ये घर आपके बिना बिल्कुल सूना हो जाएगा। काश मैं आपको हमेशा के लिए रोक सकती, लेकिन हर लड़की को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। आप लोग कैसे रहोगे मेरे बिना? भाभी, मम्मी, ये घर, ये आंगन, सब कुछ। बेटा लड़कियां पराया धन होती है। जैसे तू अब किसी और घर को रोशन करने जा रही है। मोहन तुम भी तो कुछ बोलो। क्या बोलूं मैं, खुश रहना तनु। भैया। विदाई हो जाती है। तनु कार में बैठकर चली जाती है, लेकिन उसकी सिसकियां पूरे मोहल्ले को रुला देती है। तनु की विदाई के बाद घर जैसे वीरान हो गया। दामिनी हर कोने में तनु की याद ढूंढती थी। संजीव चाय भी चुपचाप पीते थे और मोहन तो गुमसुम हो गया था। लेकिन इन सबके बीच रजनी ने एक स्तंभ की तरह सबको संभाला। आप लोग चिंता न करें, हम लोग तनु से मिलने जरूर जाते रहेंगे। वो बहुत खुश रहेगी और हम सबका प्यार उन्हें हमेशा मिलेगा। सही कह रही हो रजनी। तनु की विदाई को अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो अपने नए घर, नए रिश्तों और नए माहौल को अपनाने की कोशिश कर रही थी। ससुराल में सबने उसका स्वागत खूब प्यार से किया था। विनोद तो जैसे हर पल उसका ध्यान रखते थे, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। पर मन के किसी कोने में एक छुपा सा दर्द था, मायके को छोड़ने का दर्द। क्या सोच रही हो महारानी, इतने सुबह सुबह चुपचाप? बस कुछ नहीं, वो मम्मी की याद आ रही थी। तो क्या हुआ, मैं हूं ना। वैसे भी तुम्हारी हंसी इस घर की सबसे प्यारी चीज है, उसे कभी दूर मत होने देना। तनु मुस्कुराई, आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। शुरुआती दिन जैसे सपनों की तरह बीते। तनु हर काम को हंसते हुए करती, हर रिश्ते को निभाने की भरपूर कोशिश करती। लेकिन समय के साथ तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। एक सुबह तनु हल्के से करवट बदलते हुए उठी। अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला था। जैसे ही वो बाथरूम की ओर बढ़ी, अरे बहू, ये क्या तरीका है घर चलाने का? 8 बज गए और अभी तक तुम उठी नहीं?
मम्मी जी, मैं तो 6 बजे ही उठ गई थी, बस थोड़ी देर बिस्तर पे लेटी रह गई थी। लेटी रह गई थी? हमारी बहुओं को क्या अब रानी महारानी समझ लिया जाए? रात को तो तुमने ही सबको देर से सुलाया और अब सुबह भी तुम ही आराम फरमा रही हो। तन्नू को जैसे किसी ने बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिया हो। वो स्तब्ध थी, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, चुपचाप किचन में चली गई। एक दिन तन्नू ने सोचा कि कुछ काम जल्दी निपटा लिया जाए। उसने बाथरूम से सारे कपड़े निकाले और वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तभी सरोज बाहर से लौटी। तूने कपड़े मशीन में डाल दिए? जी मम्मी जी, सोचा जल्दी हो जाएगा। तू सोचने वाली होती कौन है? हमारे जमाने में बहुएं हाथ से कपड़े धोती थी और तुझे आराम चाहिए हर जगह। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। तन्नू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके लिए ये सब अनजाना था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना प्यार करने वाली सास अचानक इतनी बदल क्यों गई। उसने एक दिन अपनी माँ को फोन किया। मम्मी, मुझे नहीं पता क्या हो गया है, मम्मी जी को एकदम से बदल गई है, हर बात पर चिल्लाती है, अपमान करती है। अरे अरे मेरी बच्चे, तू रो मत। कभी कभी मूड खराब होता है, तू बुरा मत मान। आखिर वो तेरी सास है, माँ जैसी। तभी दामिनी ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। पास में बैठी रजनी सब सुन रही थी। अरे तन्नू, आप इतना सोच क्यों रही हो? उनकी बातों को दिल पर मत लो। जैसा कहती हैं वैसा करती रहो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करूंगी। भगवान तुझे शक्ति दे बेटा, तेरा दुख मेरा दुख है। दामिनी को अपनी बहू पर गर्व हो रहा था, जो इस मुश्किल घड़ी में उसकी बेटी का साथ दे रही थी। मगर उसे क्या पता कि ये सारी बातें सिर्फ दिखावा थी, क्योंकि उधर रजनी अपने कमरे में जाती है और अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। वाह, बहुत मजा आ रहा है। बड़ी बनी फिरती थी मेरी सासू माँ की प्यारी बेटी। अब समझ में आ रहा होगा उसे कि बहू बनना कैसा होता है। अभी रिया को कॉल करती हूँ। वो फटाफट मोबाइल उठाकर कॉल लगाती है। हेलो रिया, सुनो, तुम्हें याद है ना मेरी ननद तन्नू? अरे हाँ, वही जो बड़ी आदर्श बहू बनने चली थी। अब उसकी हालत देखो, उसकी सासू माँ ने नाक में दम कर रखा है। अरे वाह, मजा आ गया, तूने तो बदला ले लिया। अरे अभी तो शुरुआत है जानू, आगे आगे देखो होता है क्या। रजनी के चेहरे पर एक विषैली मुस्कान थी और दूसरी तरफ तन्नू अपने आंसुओं में भीगे तकिए पर चुपचाप लेटी थी। रजनी फोन पर बात करके मुस्कुराती है। कॉल कट होते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। वो याद करती है वो समय जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी।